दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, वो भी शॉर्टकट मेथड से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दो मेथड सिखाएंगे और दोनों ही मेथड बेहतरीन है, जबरदस्त है। अगर आप इससे पहले जितने भी मेथड जानते होंगे एलसीएम निकालना, सारा भूल जाएंगे। अगर ये मेथड आप सीख गए, ये आपका फेवरेट बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का है 20, 40, 25 और 30 का लॉसो ज्ञात करें। लॉसो का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तरीका क्या है? मेथड नंबर 1 कह रहा है कि जो दी गई संख्या रहेगा उनमें सबसे बड़ा संख्या का आप गुणनखंड करिए। ये जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे 40 है तो 40 का गुणनखंड करिए। जैसे 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 5, ये 40 हो गया। तो इसका काम खत्म हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को देखिए, यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपका 30 है। तो 30 का जो आपका गुणनखंड होगा, क्या इस जो बड़े संख्या है इसमें समाहित है? यदि है तो इसमें नहीं लिखेंगे, और यदि नहीं है तो इस पर हम लोग लिखेंगे। देखिए कैसे। 30 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3, सॉरी 5 गुना 10, 10 गुना 30, क्या हो गया? 30। तो देखिए 5 हम लोग चेक करेंगे, जो बड़ा संख्या लिए हैं 40, इसका गुणनखंड में 5 समाहित है क्या? देखिए 5 इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यह समाहित है, तो हम लोग 5 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 2 भी ऑलरेडी यहाँ पे समाहित है, ये जो 40 का गुणनखंड में, तो 2 को भी हम लोग नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पे समाहित नहीं है, तो हम लोग 3 को यहाँ पे लिख लेंगे गुना फॉर्म में। ठीक है, इसका काम खत्म। ये आप माइंड में करेंगे। ठीक है, या माइंड में करेंगे तो दो चार क्वेश्चन आप करेंगे और इस मेथड को अप्लाई करेंगे एलसीएम निकालना, तो सबसे इजीएस्ट लगेगा ये मैं आपको। और इसका फायदा, दूसरा फायदा है कि इसका जो रॉन्ग होने का चांसेस 0% एरर है। ठीक है, दूसरा क्या? 25 को क्या करेंगे? 5 गुना 5, इसे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ समाहित ऑलरेडी है इन दोनों का गुणनखंड में, तो 5 को नहीं लेंगे। दूसरा 5 को देखिए, एक 5 तो है इसमें समाहित, और दूसरा 5 अगर नहीं है इसमें तो आप उस 5 को यहाँ पे लिखिएगा। देखिए दोनों 5 यहाँ समाहित हो गया, ये तो ऑलरेडी यहाँ समाहित है और ये भी इसमें समाहित हो गया। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब देखिए 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 4, 4 गुना 5, है ना? 4 गुना 5 क्या हो गया? 20 हो गया। तो 2 गुना 2 ऑलरेडी इसमें समाहित है, तो 2 गुना 2 को नहीं लेंगे। 5 ऑलरेडी इसमें समाहित है, फिर हम लोग 5 को भी नहीं लिखेंगे। जो ये गुणनखंड का गुणनफल होगा वही इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। चलिए इस गुना करते हैं। 2 गुना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 3 120, 120 गुना 5 600 हो गया। तो इन संख्याओं का 20, 40, 25, 30 का एलसीएम हो जाएगा 600, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन सी 600, जिसका एलसीएम होगा। मेथड नंबर 2, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वही अप्लाई करिएगा, लेकिन मेथड नंबर 2 सबसे इजीएस्ट होगा, सबसे कम टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो ये सबसे आसान मेथड आपको लगेगा। देखिए जैसे ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 20 और 40, ये 25 और 30 का एलसीएम निकालना। तो इन सेकंड मेथड को जानने से पहले आपको एलसीएम का डेफिनेशन जानेंगे तो पूरा आपका एलसीएम बन जाएगा सेकंड मेथड से। एलसीएम का डेफिनेशन से ही एलसीएम के कितने भी सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से काटता हो, उस संख्या का इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। सभी संख्याओं से काटना चाहिए, जैसे 20 से भी काटना चाहिए, 40 से भी काटना चाहिए, 25 से भी काटना चाहिए, 30 से भी काटना चाहिए। और वह कौन से? छोटा से छोटा संख्या जो सभी संख्या से काटेगा वही होगा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से उस थ्रू समझ सकते हैं। जैसे 2, 4 और ये 8, समझे? तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 8। देखिए 2 से भी काट रहा 8 को, 4 से भी काट रहा 8 को, और 8 से भी काट रहा 8 को, तो इन संख्याओं का 2, 4, 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। तो चलिए इसको करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इन 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से सभी संख्याओं द्वारा ये 4 ऑप्शंस को काटेगा, जो इसका एलसीएम होगा। और एक चीज जान लीजिए, एक कॉन्सेप्ट,
कि अगर 30 से काटता हो जो भी संख्या तो उसका गुणनखंड से भी काटेगा। ध्यान दीजिए, अगर 30 से कोई संख्या काट रहा हो तो उसका गुणनखंड से भी काटेगा। ठीक है, जैसे 30 का क्या करेंगे, 30 3 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं गुणनखंड में, इसको 4 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर 4 गुना 5 भी लिख सकते थे। तो जहां पर भी गुणनखंड में अगर 3 है या फिर 9 है तो पहले आप 3 या 9 से चेक करिएगा। अगर 3 या 9 से चेक करके आपको पता चल गया कि काट रहा है तो जानिएगा वो संख्या भी एलसीएम होगा और उन बड़ी संख्याओं से भी काटेगा। जैसे 30, अगर 3 से कोई संख्या यहाँ इन चारों में से डिविजिबल हो रहा है तो 30 से भी काटेगा। अगर 30 से काट रहा है तो हम लोग चेक करेंगे 5 से। 25 से काट रहा है कि नहीं संख्या, देखिए 40। ठीक है, 40, तो 40 से भी वो संख्या काट रहा है कि नहीं, 20 से भी काट रहा है कि नहीं देखेंगे। तो पहले हम लोग चेक करते 3 से। अगर 3 सभी से काट जाएगा तो फिर दूसरा संख्या से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग 3 से चेक करना पहला हमारा काम है। 3 से चेक करने का तरीका है, डिविजिबिलिटी है कि नहीं 3 का, यह कहता है कि जो भी संख्या होगा उसका अंकों का योग करिएगा, अंकों को योग करिए, जो संख्या के अंकों का योग करिएगा। और अगर योगफल अगर 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिविजिबिलिटी होगा। यह 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इस संख्या में अंकों का अगर योग करेंगे तो 8 0 0 8 0 8 प्लस 0 8 ही होगा। तो इसका अंकों का योग क्या हो रहा है 8, जो कि 3 से डिविजिबिलिटी नहीं होता 8। इसका मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा। 800 अगर 3 से डिविजिबिलिटी नहीं हो रहा, इसका मतलब 30 से भी डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो एक संख्या में से किसी एक संख्या हम लोग चेक कर लिए 30 से, तो 30 से डिविजिबिलिटी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 800 तो इन संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि सभी संख्या से काटना चाहिए। तो 30 से ही नहीं हो रहा, इसका मतलब इस सबको चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। अगर ये होता तो फिर हम दूसरा संख्या से चेक करते। अब इसको चेक करिए 500 का अगर अंकों का योग करेंगे तो 5 होगा, जो कि 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है 5। इसका मतलब ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है, 500 भी डिविजिबिलिटी नहीं है 3 से, और 3 से नहीं है मतलब 30 से भी नहीं है, 30 से नहीं है मतलब इसका एलसीएम नहीं है। आप देखिए 400 को चेक करते हैं। 400 अगर करते हैं तो इसका भी अंकों का योग कितना है 4, अंकों का योग 4। ठीक है, जो कि 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब 400 जो है 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है, और 3 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा तो 30 से भी डिविजिबिलिटी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा बचा क्या 600, जो कि आपको 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है। देखिए 60606, इसका मतलब 6 जो कि 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है, और 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है तो 30 से भी डिविजिबिलिटी होगा, 30 से भी डिविजिबिलिटी होगा, और एक ही ऑप्शन से 30 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये भी 30 से डिविजिबल होगा। और ये भी आप चेक कर सकते हैं, किसी भी 5 से डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे। अगर 5 से डिविजिबिलिटी हो रहा है तो 25 से भी डिविजिबिलिटी होगा। और 5 से डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि किसी संख्या के अंक में या तो फिर 5 या तो फिर 0 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबिलिटी होगा। देखिए यहाँ के इसका लास्ट अंक में क्या है 0 है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है, और 5 से डिविजिबिलिटी हो रहा है इसका मतलब 25 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है। ठीक है, अब 40 से देखिए 4 और 10, 10 है 10 है ना, 10 से डिविजिबिलिटी होगा यदि उसका किसी संख्या का अंकों का अंतिम अंक 0 है। देखिए यहाँ पे भी 0 है तो 10 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो दो संख्या, लास्ट दो संख्या 0 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट दो संख्या 4 से पूरी तरह से काटे तो वो पूरा संख्या 4 से डिविजिबिलिटी। देखिए यहाँ 2 0 है, इसका मतलब 4 से भी डिविजिबिलिटी होता है, इसका मतलब 4 से डिविजिबिलिटी हो रहा है, इसका मतलब 40 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है। उसको देखिए 5 से हम लोग चेक कर लिए, 200 तो होता ही है। देखिए 0 है, या तो सम संख्या कोई भी अंतिम संख्या सम संख्या होगा तो डिविजिबिलिटी होगा। 5 भी चेक, सभी संख्या से डिविजिबिलिटी हो रहा है तो हमारा एलसीएम भी वही होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम। 14 42 और 77। ठीक है, तो हम लोग अगर डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं, डिविजिबिलिटी वाला रूल से करते हैं तो इजीएस्ट है, नहीं तो फिर पहले मेथड नंबर 1 से आप करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला जो करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल से ही फिर करेंगे, नहीं तो इसी रूल से करेंगे क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर आपको देगा। 77। ठीक है, 77 तो हम लोग इसे गुना करके क्या लिख सकते हैं 7 गुना 11 77, गुणनखंड लिख लिए। आप देखिए 42 है, इसका मतलब 42 7 गुना 6 42 हुआ, तो 7 ऑलरेडी इसमें समाहित है, इसका मतलब 6 यहाँ लिखना, 6 को हम लोग 3 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख लिए, इसका भी काम खत्म। अब 14 को देखिए, 14 को 7 है, 7 दूना 14, इसका मतलब 14 के गुणनखंड ऑलरेडी समाहित है, तो हमारा यही जो गुणनखंड का गुणनफल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो 7 77 77 77 दूना आपको हो गया 77 77 दूना आपको करने गुना करेंगे तो 77 गुना
6, ठीक है। 6 7 42, 2 6 7 42, 42 से 4 46, इसका मतलब 462 होगा, जो कि आपका क्या ऑप्शन सी। इसको मेथड 2 से भी करिए, अगला अगला एक ही मेथड से करेंगे, अगले बार से क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसको चेक कर लेते हैं सेकंड मेथड से भी। जैसे यह 77 है तो इसका गुण क्या हो, गुणनखंड 7 गुना 11 होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 11 से काट रहा हो, चारों ऑप्शंस में चेक करेंगे तो वो संख्या 77 से भी काटेगा, ठीक है। अगर 77 से काटा तो इससे चेक करेंगे, इससे भी काट रहा है कि नहीं, इससे भी चेक कर रहे हैं, उससे भी काट रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 गुना 7 21 गुना 2, इसलिए लिख सकते हैं 3 गुना 7 7 गुना 21, 21 हुआ, 21 दूने 42 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 गुना 2, तो 7 तो सब में है, तो पहले मैंने क्या कहा, अगर गुणनखंड में 3 है या 9 है तो सबसे पहले 3 और 9 का चेक करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 3 से गुणन डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए, जोगफल तो होगा तो 3 से पूरी संख्या विभाजित होगा। तो देखिए 8 1 9 है ना, 9 6 15, इसका मतलब 15 ये डिविजिबिलिटी हो सकता है 3 से डिविजिबिलिटी है, लेकिन अभी आंसर नहीं है, ठीक है। 3 से तो डिविजिबिलिटी हो रहा है। इसको देखिए 6 4 10 12 12 12, इसका मतलब इसका जो अंकों का योग 12 है तो 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है, तो ये दोनों में से आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं आंसर सी है, लेकिन चेक कर रहे हैं हम लोग उस मेथड से, तो दोनों हो सकता है। अगर आप अननोन रहते ये आंसर 1462 तो आप क्या करते, देखिए दोनों काट रहा 3 से, अगला चेक करेंगे 8 3 11, ठीक है। 11 जो कि नहीं काटता आपका 3 से, नहीं काटता तो ये आपका तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं काटता तो 42 से भी नहीं काटेगा, अगर 42 से नहीं काटेगा तो एलसीएम नहीं, क्योंकि एलसीएम कहता है सभी संख्याओं को काटना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 5 4 9 1 10 10, इसका अंकों का योग, यानी इसका मतलब 3 से नहीं काटेगा, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शंस क्या होता है, 168 और 462 में ही किसी एक होता है। अब दोनों से चूज करते हैं, तो 3 से तो हो गया हमारा काम, फिर हम लोग किसी एक 7 से देखते हैं, तो फिर 11 से चेक करके देखिए, ठीक है। 11 से चेक करिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि जैसे यहाँ 2 3 है, 3 और यहाँ 4 हो गया, 3 यहाँ ऐसा, तो ये अगर ये संख्या हम लोग को चेक करना हो कि ये 11 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि अल्टरनेट संख्याओं का, अल्टरनेट यहाँ पे देखिए अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट अंक, यहाँ 2 से 2 के एक छोड़ के 4 अल्टरनेट अंक हुआ, 3 अल्टरनेट अंक ये हुआ, जो यदि अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 है, जैसे 4 और ये 2 6 और ये 3 और 3 6, तो इसका योगफल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका योगफल का अंतर कितना है, 0 हो रहा है, तो 11 से ये संख्या पूरी डिविजिबिलिटी होगा। दूसरा और कंडीशन है 11 से डिविजिबिलिटी होने का कि अल्टरनेट संख्याओं का योग, अल्टरनेट संख्याओं का योग अगर माइनस करके 11 भी आता है, 11 0 आता है, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबिलिटी होगा, ठीक है। तो आप 11 से चेक कर लीजिए, है ना, 11 से चेक कर लीजिए। इसको चेक करते हैं हम लोग, ये तो हम लोग नहीं होगा पहले पता कर लिए हैं, ये चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अल्टरनेट संख्या 8 1 9 और ये 6, इसका मतलब इसका अल्टरनेट संख्या कुछ नहीं है तो 6, तो 8 1 9 9 माइनस 6, इसका क्या हुआ 3, जो कि मैंने कहा कि या तो 11 या तो 0 आना चाहिए, तो आपको 11 से डिविजिबिलिटी होगा। इसका मतलब यह संख्या 11 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा, 11 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा, इसका मतलब 77 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा। 42 से तो डिविजिबिलिटी है, लेकिन 77 से डिविजिबिलिटी नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा, यही बचा, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, पूरा पकड़ है, तब आप उस मेथड से करिए, नहीं तो आप इस मेथड से करिए, सबसे इजीएस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। जैसे 16 28 और 42 है ना, सबसे बड़ा संख्या 42 को लिखिए, ठीक है। 6 मतलब 2 गुना 3 6 7 42 हो गया हमारा। अब इसको 28 को देखिए, 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 7 है ना, 4, इसका मतलब 2 इधर है तो 2 गुना 4 4 7 28 है, 4 4 7 28, ये हमारा हो गया। इसका भी इसमें समाहित हो गया इस गुणनखंड में, इस गुणनखंड में। आप देखिए 16 को चेक करेंगे, 2 गुना 2 4 है, 4 गुना 2 8 8 गुना 2 कितना वो 16 हो गया। अब इसका आप क्या करिए, तीनों का गुणनखंड समाहित हो गया इस गुणनखंड में, तो इस जो गुणनखंड है इसको गुना करिए, जो गुणनफल होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो इसको आप अगर गुना करते हैं तो आपका गुणनफल होगा 336, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 24 36 52 54, ठीक है। तो आप 54 को करिए हैं, 6 नाम 54, इसका मतलब 2 गुना 3
क्या हुआ, 2 गुना 3 6, 6 हुआ, 6 3 18, 18 3 54 वही हमारा इसका गुणनखंड। अब इसको देखिए 52, 52 4 तरंग 52 है, तो 2 गुना है तो 2 गुना 4, 2 गुना 4, 4 गुना इसको 13 करिए तो 52 हो गया हमारा काम, इसका भी काम खत्म। अब 36 को चेक करिए, 36 का मतलब क्या है कि 4, 4 2 दूना 4, 4 नाम 36, 3 तिया 9, 9 आ रही है, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये ऑलरेडी समाहित है इसमें, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 24 को देखिए, 24 इसका मतलब 3 8 24, तो 2 दूना 4 है ना, 4 दूना 8, 8 3 24 हो गया। देखिए 2 दूना 4 है, 4 3 12, 12 दूना 24, ये भी समाहित हो गया। अब 16 को चेक करिए, 16 है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 दूना 16, ठीक है। अब इसको अगर गुना करते हैं तो आप गुणनफल पाएंगे 5616, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15x³ y⁴ और 12x² y⁵ का लघुत्तम समावर्त क्या है। एलसीएम निकालना। मैंने क्या कहा कि वह संख्या जो दी गई संख्या से काटना चाहिए। आप ऑप्शंस के थ्रू चाहिए ना, पहले ये नंबर है, वेरिएबल का मत करिए एलसीएम, पहले नंबर का चेक करिए। तो देखिए यहाँ 15 और यहाँ 12, तो दोनों से काटने वाला कौन सा नंबर है, यहाँ देखिए 60 है, ना कि 12 है कि 25 से 15 है, 60 है जो कि दोनों से काट रहा है। देखिए 15 से भी काट रहा है, 15 4 60 और 12 5 60, तो यह संख्या 60 है। और कोई संख्या नंबर 60 है नहीं है, तो हमारा उत्तर ही हो गया। बट अगर चेक करना होगा वेरिएबल का एलसीएम तो किस तरह से करते हैं, देखिए ये नंबर वाला काम तो खत्म हो गया ये, ठीक है। अगर सब जगह 60 रहता फिर वेरिएबल रहता तो आप कंफ्यूज होते, अगर नहीं है तो फिर इसी को मारते। बट अगर ऐसा होता तो क्या करते आप देखिए x⁴ है ना, तो x⁴ होना चाहिए, है ना। तो हम लोग 60 तो जान गए, x⁴ लिए, ठीक है, x⁴ लिए, तो x⁴ देखिए यहाँ x⁴ इसमें समाहित है, y⁴ या y⁵, देखिए y⁵, ये y⁵ लिए, देखिए x⁴ इसमें समाहित है, y⁵ इसमें समाहित है, y⁴ इसमें समाहित है, तो हमारा यही हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 120 और 280 का लॉसो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो 280, देखिए 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 7 28, 28 गुना 10 कितना हुआ 280 हो गया। 2 गुना 2 4, 4 7 28, 28 गुना 10 280 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, इसको करेंगे हम लोग 120 का अगर करते हैं 2 गुना 2 4 कितना हुआ, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12 और 12 गुना 10 120। इसका मतलब 120 का गुणनखंड भी इसमें समाहित हो गया, 280 का भी समाहित हो गया। अब इसको आप गुना करिए, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 7 84, 84 गुना 10 840, आपका एलसीएम हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं 24 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात करो। अब क्या करें, इसको करिए, तो 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 दूने 48, 48 दूना 96, इसका तो काम खत्म हो गया। अब 36 को देखिए, 36 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 है ना। तो आप क्या करिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8 है ना, 8 हो गया, 8 दिया 24, इसका काम खत्म, 24 हो गया। अब 36 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12 है, 12 12 3 12 36, ये हो गया। अब इसको आप गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूनी 96, 96 और 6, 96 गुना ये 6 करिए, इसका मतलब कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं पहले हम लोग। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, ये 48 है ना, 48 गुना 6, 48 गुना 6, तो 6 8 48, 8 6 4 24, 24 और 4 28, हमारा हो गया 288। इसका मतलब 288 आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। इस तरह आप एलसीएम निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 25 और 29 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 29, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो आप क्या करिए 29 को 29 से लिख लीजिए। आप क्या करिए 25 का गुणनखंड करिए, तो 5 गुना 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 गुना 3 15 होता है, तो 5 ऑलरेडी एक है, तो 3 का गुना करिए, ठीक है। आप अगर गुना करते हैं
जो गुणनफल आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 5 145 और गुना ये 15 है ना, 5 15 75, 5 7 4 5 60, 60 और 7 हो गया, 15 15 6 21, इसका मतलब 21 75 आपका राइट आंसर हो जाता सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एलसीएम आप अच्छी तरह से निकालने सीखिए। इस तरह से आप करेंगे तो, और एलसीएम का उपयोग बहुत जगह होता है, किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए सारा जगह होता है, इसीलिए एलसीएम अगर अच्छा से निकाल लिए तो उस चैप्टर भी आसानी से आपका कर पाएंगे जहाँ जहाँ पर एलसीएम यूज होता है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं। जय हिंद।